बलरामपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी, बसपा, आजाद समाजवादी पार्टी समेत कई दलित संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अम्बेडकर तिराहा से होते हुए चौक मार्केट और वीर विनय चौराहे पर इकट्ठा हुए, जहां हजारों लोगों ने नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को सड़कों पर उतरना पड़ा। सुरक्षा के लिहाज से जिले भर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। SP विकास कुमार ने बताया कि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है और प्रदर्शनकारियों की मांगों को मजिस्ट्रेट के माध्यम से सुना जा रहा है, ताकि वो बिना किसी अप्रिय घटना के अपना विरोध दर्ज करा सके। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष भाई एडवोकेट मनीष सोनकर जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट ओंकार नाथ जी, मैं स्वयं समाजवादी पार्टी अम्बेडकर बाबा साहब वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह गौतम जी, हमारे गैसड़ी के जिला अध्यक्ष भाई आनंद गौतम जी और हजारों की संख्या में संविधान के मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को पारित SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था और जो क्रीमी लेयर में SC/ST के लोग आते हैं उनको आरक्षण से बाहर करने की जो व्यवस्था की थी, उसके विरोध में आज हजारों की संख्या में बाबा साहब के अनुयायियों ने, संविधान के समर्थकों ने हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया जी को जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा और उसमें ये मांग की गई कि जो SC/ST में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है वही लागू की जानी चाहिए और जो क्रीमी लेयर में बाहर करने की बात चल रही थी उसको भी जो है दूर करना चाहिए। और इसमें सभी दलों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सब चाहते हैं कि यदि SC/ST में वर्गीकरण विभाजन होगा तो लोग जातियों में बढ़ जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि जो पूर्व की व्यवस्था है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पदों पर नॉट फॉर सुटेबल लगाकर पदों को नहीं भरा जाता है। यदि इसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो हमारे अभी भी बहुत से साथी शिक्षा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए, तो जो उच्च वर्ग की नौकरी, जो उच्च पद की नौकरियां हैं वहां पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा मानना है यह सभी बुद्धिजनों का मामला है। आज बलरामपुर की समरजयी पर पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद का SC/ST के आरक्षण को पुनः बहाल करने के लिए भारत बंद का आह्वान किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में बलरामपुर की सरजमी पे हजारों की संख्या में संविधान के मानने वाले, बाबा साहब के मानने वाले SC/ST के लोगों ने SDM जी को ज्ञापन सौंपा और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, क्योंकि अभी भी जो है देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। हाँ, परिवर्तन आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन और भी अभी परिवर्तन आने की जरूरत है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करते हैं कि SC/ST में जो आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है कृपया उसे लागू करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज जो SC/ST और तमाम OBC भाइयों ने जिस तरीके से इस आंदोलन को मूर्त रूप दिया, इसका मुख्य उद्देश्य इस देश में हमारे SC/ST भाइयों के अंदर आरक्षण के अंदर वर्गीकरण करके उनको बेवकूफ बनाने का काम, उनका वैसे भी जो नौकरियों में ये नॉन सुटेबल साउंड लिख करके उनको जो है उनको महरूम कर रहे हैं जगह पर पहुंचने से। तमाम आरक्षण के पदों को ये खाए जा रहे हैं। ये सरकार हर तरीके से ये कोलिजियम और तमाम ये लेटरल एंट्री के माध्यम से देश की व्यवस्थाओं में जो आरक्षण के माध्यम से, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो बच्चे पहुंच रहे थे उन सब को रोक करके इस देश की व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। इसलिए इस देश को अगर एकजुट रखना है, इस देश के लोगों का विश्वास जीतना है, तो सारे लोगों का, सभी जात मजहब के लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए सामाजिक न्याय के माध्यम से इस देश को दुरुस्त रखा जा सकता है। इसलिए ये लोग इस देश में अलगाववाद लाना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं। अगर इस देश का बहुसंख्यक SC/ST अगर उसकी भावनाओं से आप खेलने का काम करेंगे, उसके आरक्षण को समाप्त करने की बात करेंगे, तो आप ईंट से ईंट बजाने का काम
इस देश की जनता करेगी। और ये गरीब की आवाज जब उठती है तो सरकारें हिल जाती हैं। आपने दुनिया का तमाम उदाहरण देखा होगा। इसलिए मैं आज के मौके पर मोदी जी आपको आगाह करना चाहता हूं कि ये लेटरल एंट्री का फैसला लेके आपने अच्छा किया है, आपको होश आ गई है, लेकिन आपको ये भी होश आ जाए कि अब इस आरक्षण में जो वर्गीकरण का नियत है उस नियत को आप ठीक कर लीजिए। नहीं तो आप उसके माध्यम से खाली एससी और एसटी को रोक कर उनको जो है नौकरी और तमाम सुविधाओं से महरूम करना चाहते हैं। आपकी नियत का सवाल है। आपके नियत के लिए इस देश का गरीब अब उठ खड़ा हुआ है, इस देश का किसान, इस देश का एससी एसटी ओबीसी अब आपके खिलाफ ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। इस देश में करोड़ों दलित पिछड़े समाज के लोग जिनको शिक्षा से, संपत्ति से और स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उनको आरक्षण देकर मान सम्मान का जो स्वाभिमान सहित जीवन यापन करने का अधिकार दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 1/8/2024 को अपने निर्णय में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण करके और उसमें क्रीमी लेयर लागू करके भेदभाव की भावना उत्पन्न करने का काम किया है। उस समाज में आपसी फूट डालने का काम किया है, जिससे समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी ने पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ जन आंदोलन का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, माननीय मिठाई लाल भारती जी के दिशा निर्देश पर, माननीय प्रोफेसर संतोष कुमार जाटव जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के सम्मानित पदाधिकारियों ने सरकार को ये दिखाने का काम किया है कि अगर संविधान के साथ और हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होगा तो हम कतई चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम संविधान के दायरे में रहकर आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम लंकेश लाल जी लेरी है और मैं आजाद समाज पार्टी का जिला प्रभारी रैली का अध्यक्ष हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट 2 अगस्त को एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला सुनाया है और उस फैसले के विरोध में एससी एसटी एवं बहुजन दलित पिछड़ा वर्ग ने मिलकर के भारत बंद का आह्वान किया। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन ने समर्थन का सहयोग किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोग को दिशा निर्देश दिया कि आप हमारे समाज की बात है, आप लोग वहां जाए समर्थन करें। हम ये इस बात का लड़ाई है कि हमारी तो ना भी गिनती है, हमारी तो ना भी कोई एक ठोस है कि हमको कितना आरक्षण मिला। संविधान हमको एससी और एसटी को 22.5% देता है और अभी हमको इतना मिला। अगर 22.5% अगर हमको आरक्षण होता तो इस उत्तर प्रदेश में 16 से 18 डीएम और एसपी दलित वर्ग से होते। मैं जानना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से कितने डीएम और एसपी हमारे दलित समाज के यूपी में हैं। यहाँ जो ठेकेदारी करता है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे रेलवे हो, अन्य तमाम हमको कितना ठेकेदारी में आरक्षण दिया गया है। मानवर साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम इस भारत में पैदा हुए इस देश के नागरिक है। हमारा आजादी से लेके हमेशा इस देश में योगदान ना हो, चाहे भारत का संविधान बनाने में, चाहे सीने पे गोली खाने में रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारे शहीद उधम सिंह ब्रिटेन में जाके हमारे भारतीय लोगों का बदला लेने का काम किया। हम उसके वंशज हैं। इस देश के निवासी हमारा सैन्य धान धरती रात पात में आरक्षण में हथियार है। हम यही जानना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं आपका क्रीमी लेयर का, बता दे हमको कितना दिया है। और हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमको हिस्सेदारी कितनी है, इस बात को लेकर आज पूरा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज और सब समाज के लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे साथ में भारत बंद के आह्वान पर सभी लोग आकर के अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किए। इसके लिए ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी पहली लड़ाई है। अभी हम शुरुआत दिल्ली तक लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई ने कहा है 11 सितंबर को हमको दिल्ली में बुलाया है और सदन चलेगी तो वहां भी इसकी लड़ाई लड़ने का काम आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। तो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के व्यक्तियों के मान सम्मान के साथ कभी खिलवाड़ होने नहीं देंगे, किसी के मंसूबे पानी नहीं करने देंगे।